और पुराण की रचना की। आगे वेद व्यास जी देवर्षि नारद से कहते हैं कि स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एव भवेदिह। व्यास जी कहते हैं कि स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती, क्योंकि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, उनका जनेऊ नहीं होता, और जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो वही वेद पढ़ सकता है, ये नियम। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही वेदारंभ संस्कार होता है, और वेदारंभ संस्कार के बाद गुरुकुल में रहकर गुरु के उच्चारणानुच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण, वेद का अध्ययन, ये विहित है। और जिसका यज्ञोपवीत न हो वो वेद नहीं पढ़ सकता, वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं। अब ये बात अलग है कि आज कलयुग में धर्म के नाम पर पाखंड का विस्तार करने वाली संस्थाएं स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत पहना रही हैं। ये महान अनर्थ हो रहा है, और स्त्रियां भी यज्ञोपवीत पहन करके गायत्री मंत्र का जप कर रही। ये सब शास्त्र सम्मत नहीं। उनके लिए भगवान का नाम संकीर्तन और भगवान की कथा और पति की सेवा, यही परम धर्म है। इतने मात्र से ही स्त्री का कल्याण हो जाता है, अलग से उसे किसी यज्ञ और अनुष्ठान और मंत्र जप की आवश्यकता नहीं होती। तो जो लोग वेद को पढ़कर तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, उनके लिए पुराण विद्या का प्रणयन वेद व्यास जी ने किया। और ये पुराण अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि, संपूर्ण ब्रह्मसूत्र का और समस्त उपनिषदों का सार, गायत्री भाष्य भूतोषौ, गायत्री मंत्र का ये भाष्य व्याख्यान श्रीमद् भागवत महापुराण। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया, सत्यम परम धीमहि। और फिर व्यास जी कहते हैं, इस ग्रंथ में मैं जिस धर्म का निरूपण करने जा रहा हूं वो धर्म कपट रहित धर्म है। धर्म के अंदर से कपट को, कैतव को निकालकर विशुद्ध धर्म का हम प्रतिपादन करेंगे। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तीनों प्रकार के ताप का उन्मूलन कर देने वाला जो विशुद्ध धर्म है, जिसमें से कपट को, कैतव को हमने निकाल दिया है, ऐसे विशुद्ध धर्म का मैं प्रतिपादन करूंगा। ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं व्यास जी। धर्म में कपट क्या है? बोले धर्म का आचरण करते हुए जो फलाभिसंधि है वही कपट है। फलाभिसंधि का मतलब भौतिक उपलब्धियों को फल मानकर कर्म को करना, यही धर्म में कपट है। धर्म के फल वास्तव में भगवान है। समस्त धर्मों का परम फल परमात्मा का अनुभव, परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन इस बात को भूलकर जब धर्म का प्रयोजन, धर्म का फल केवल हम संसार की व्यवस्थाओं को मान लेते हैं, ये धर्म करें तो हमको धन मिल जाए, ये करें तो बेटा मिल जाए, ये करें तो बेटी मिल जाए, ये करें तो सम्मान मिले, ऐसा करें तो स्वर्ग मिल जाए, ये धर्म कर लें तो हमको अमुक फल मिल जाए, यह तो एक रोचना मात्र है। अज्ञानी प्राणियों को धर्म में प्रवृत्त करने के लिए लालच दिया गया है कि इस लालच से भी धर्म में लोगों की प्रवृत्ति हो जाए। वास्तविक धर्म का फल भगवान का अनुभव है। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्म का बड़े सुंदर ढंग से व्यक्ति अनुष्ठान करे, सारे नियमों का पालन करे, व्रत करे, जप करे, तप करे, शुद्धता, पवित्रता, सारे नियमों का पालन करे, श्राद्ध, तर्पण, यज्ञ, यागादि समस्त कर्मों को करे। लेकिन इन सारे कर्मों का वास्तविक फल क्या है? बोले भगवान के चरणों में प्रेम, भगवान की कथा में रुचि, भगवान में अनुराग। और अगर ये नहीं हुआ तो तुमने जो धर्म कर्म किया वो केवल श्रम मात्र था, परिश्रम किया, बस मिला कुछ नहीं। श्रम एव हि केवलम। सूत जी कहते तुमने केवल श्रम किया। नोत्पादयेद् यदि रतिम, यदि भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में, भगवान की लीला में रति नहीं हुई तो श्रम एव हि केवलम, तुमने परिश्रम मात्र किया। क्योंकि भगवान सिद्ध धर्म है। धर्म भी दो प्रकार का है, सिद्ध धर्म और साध्य धर्म। जो हमारे द्वारा किए जाने पर हो वो तो साध्य धर्म है, और जो स्वयं है, सिद्ध है, वो धर्म स्वरूप भगवान है।
इसीलिए वाल्मीकि महर्षि कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः, साक्षात धर्म तो भगवान है। और जो हम धर्म करते हैं दान पुण्य यज्ञ आदि, वो धर्म तो साध्य है, हमारे आप के द्वारा होता है। उसमें भी आप अकेले नहीं कर सकते, वस्तुएं हो, संसाधन हो, विधि हो। विधि नहीं है, वस्तु और आप हैं तब भी धर्म नहीं होगा। आप हैं और विधि भी है लेकिन वस्तु नहीं है तब भी धर्म नहीं होगा। केवल वस्तु और विधि विद्यमान है, करने वाला नहीं है तब भी धर्म नहीं होगा। तो ये धर्म तो साध्य है, किया जाता है। लेकिन भगवान सिद्ध धर्म है, उस सिद्ध धर्म की प्राप्ति सारे धर्मों का परम फल है। कहते हैं पुराण में, स्मृतियों में जो धर्म का निरूपण करते हुए अलग अलग फल कहा गया, उन फलों तक ही लोग सीमित रह जाते हैं और धर्म का मतलब यही समझ लेते हैं, इस कर्म का ये फल है, इसका ये फल है। इस बात को क्लियर करने के लिए भागवत कथा कि नहीं, ऐसी ही बात नहीं, सारे धर्मों का फल भगवान का अनुभव है, भगवत तत्व का अनुभव है। लेकिन ये कब होगा? बोले जब ज्ञान वैराग्य दृढ़ होगा, भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य दृढ़ होगा तो ये बातें समझ में आएंगी। कैसे? बोले जैसे किसी एक बच्चे की तबीयत खराब हुई, बुखार लग गया, तो मां ने सोचा अब इसको औषधि पिलावें। तो आज तो बनी बनाई औषधि आ जाती है, पैरासीटामॉल एक गोली दे दीजिए, 300 mg 400 mg 200 mg जितना जैसा जिसका डोज हो, ठीक हो जाए। लेकिन पुराने जमाने में तो नीम की गिलोय ला करके पीस करके उसका रस निकाल करके पिलाओ, यही बुखार की सबसे बड़ी दवा। कोरोना में तो गिलोय का महत्व सब लोगों ने खूब जाना ही, गुर्च जिसको कहते हैं, गुड़ूची कहते हैं। तो बुखार होने पर गुड़ूची पिलाई जाती, और गुड़ूची तो बड़ी कड़वी होती। अब वो बच्चे को गुड़ूची पिलाने के लिए मां ने तैयार किया, पीस करके गुड़ूची का रस निकाला, पिलाने चली। बच्चे ने कहा ये कड़वा है, हम नहीं पिएंगे। तब मां ने सोचा अब इसको कैसे पिलावें, बिना पिए तो ये ठीक होगा नहीं। तब मां 2 लड्डू लेकर के आई। मां ने कहा बेटा इसे पी लो तो मैं तुमको 2 लड्डू दूंगी। तो उस लड्डू के लालच में उसने गुड़ूची पी लिया, 2 लड्डू उसको मिल गया और उसकी तबीयत ठीक हो गई। अब विचार करना, उस गुड़ूची गुर्च को पीने का फल क्या है? उस बच्चे से पूछा जाए तो बच्चे ने तो यही कहा कि भाई गुड़ूची पीने का फल यही है कि बढ़िया बढ़िया 2 मीठा लड्डू मिला। उसको तो यही लगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति से, उसकी मां से पूछो इस गुड़ूची पीने का फल क्या है, तो उसकी मां कहेगी गुड़ूची पीने का फल यह हुआ कि इसके रोग की निवृत्ति हो गई। क्यों? बोले मां की दृष्टि में गुड़ूची पीने का फल रोग की निवृत्ति है, और उस अज्ञानी बच्चे की दृष्टि में गुड़ूची पीने का फल क्या है? बोले 2 लड्डू मात्र है। उसी प्रकार धर्म वो औषधि है, जिस औषधि को संसार के अज्ञानी प्राणियों को पिला करके उनके दुख को, उनकी समस्या को, उनके अज्ञान को, उनके संसार बंधन को निवृत्त करना है। लेकिन वहां तक समझने की क्षमता न होने के कारण भगवती श्रुति वेद भगवान ये कहते नहीं नहीं ऐसा करो, तुम इस धर्म को करो, इसका फल तुमको ये मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी, पत्नी मिलेगी, बेटा मिलेगा, मकान मिलेगा, यश मिलेगा। तब इस लालच को देखकर अज्ञानी प्राणी उस धर्म में प्रवृत्त हो जाता है। लेकिन वास्तव में धर्मों का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति, भगवान का अनुभव, भगवत तत्व का ज्ञान। लेकिन समय आने पर उसको अनुभव होता है। उस गुड़ीची को पीते पीते वो बच्चा जब बड़ा होता है, क्यों बोले बुखार तो बार बार आता है, फिर पीना पड़ा। तो जब तक बचपना था तब तक तो उसने समझा कि गुड़ूची पीने का फल केवल लड्डू की प्राप्ति है। लेकिन बाद में बड़े होने पर उसको स्वयं समझ आ गई कि नहीं, गुड़ूची पीने का फल तो लड्डू नहीं है, इसका फल तो रोग की निवृत्ति है। फिर लड्डू की कोई जरूरत नहीं, लड्डू हो चाहे न हो, बुखार हुआ तो उसने गुड़ूची पी ली और उसके रोग की निवृत्ति। यही धर्म की स्थिति। शास्त्र प्रतिपादित धर्म का पालन प्रारंभ में व्यक्ति लोभ से, लालच से करता है, और यह अनिवार्य है क्योंकि बिना लालच के प्रवृत्ति नहीं हो। बाद में समय आने पर धीरे धीरे धर्म का पालन करते करते एक दिन उसे बोध हो जाता है कि सारे धर्मों का परम फल तो भगवान का अनुभव है, भगवत तत्व का ज्ञान है। तो ये जो उन सारे कर्मों का फल, लौकिक फल बताया गया, यही कपट है। भागवत में इन सारी बातों को हटाकर केवल भगवान की महिमा का वर्णन और धर्म के परम फल के रूप में भगवान का प्रतिपादन भागवत ग्रंथ में किया गया। और बड़े बड़े महामुनियों ने इस धर्म को
स्वीकार किया। और ये भागवत, सूत जी कहते हैं, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव के मुख का स्पर्श हो जाने से ये और मधुर हो गया। पिबत भागवतम, इस भागवत रस को पियो। कब तक पिए? आलयम, जब तक ये जीवन है, जब तक लय न हो जाए, मृत्यु न हो जाए, तब तक इस रस को पियो, बार बार पियो। और हे रसिकों, हे भावुकों, हे पृथ्वी के प्राणियों, इस रस को पियो, क्योंकि ये रस स्वर्ग में भी दुर्लभ है। यह पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को यह रस मिलता है। 3 श्लोक कहा। पहले श्लोक में सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया, दूसरे श्लोक में कैतव रहित धर्म का प्रतिपादन इस ग्रंथ में होगा, इस बात को बताया, और तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत रसरूप वेदों का सार है, इसे पीकर के है संसार के प्राणियों आनंद का अनुभव करो, ये प्रेरणा दी। ये 3 श्लोक मंगलाचरण के रूप में प्रयुक्त हैं। अब आचार्यों का कथन है कि ये तीनों मंगलाचरण अलग अलग महापुरुषों के। वेद व्यास जी मंगलाचरण करते हैं जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट। फिर श्री सुखदेव भगवान जब कथा सुनाते हैं तो उनका मंगलाचरण क्या है? बोले धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। और जब नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज 88,000 महर्षियों को कथा सुनाते हैं, तो सूत जी ने तो सुखदेव भगवान से कथा सुनी थी। जब राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे, तो सूत जी महाराज ने भी वहीं गंगा के तट पर बैठकर इस कथा को श्रवण किया था। तो सूत जी कहते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुका। ये श्री सूत जी महाराज मानो मंगलाचरण कर रहे हैं। और इसके बाद ही सूत शौनक संवाद पुनः प्रारंभ होता है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य में हजारों वर्ष का सत्र यज्ञ शौनकादि मुनि कर रहे थे, और उस यज्ञ में अपने नित्य कृत्य से, होमादि कर्म से निवृत्त होने के बाद शौनकादि मुनि सूत जी के चरणों में बैठकर अपनी जिज्ञासा रखते, और फिर सूत जी महाराज उनको अनेकानेक कथाएं सुनाते। प्रातर्हुत हुताग्नयः, प्रातःकालीन अपने नित्य कृत्य से निवृत्त होकर सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और सूत जी से जिज्ञासा करते हैं। फिर सूत जी महाराज कथा सुनाते। श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी से 6 प्रश्न किया प्रारंभ में। पहला प्रश्न किया, किम श्रेयः, मनुष्य के लिए परम श्रेय क्या है? पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्नः संशितुमर्हति। हे भगवान, पुरुष के लिए, मानव के लिए श्रेय क्या है? यह श्रेय शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। श्रेय का मतलब परम कल्याण, परम आनंद, परम सुखदाई, यह सब अर्थ है श्रेय का। क्या श्रेय है? अर्थात जिसे पा लेने के बाद फिर कुछ पाना शेष न बचे, और जो हमें आनंदित करे, और जिसे पाकर के हम आनंदित हों, और जो सदा के लिए मेरे लिए आनंदप्रद, वो श्रेय। श्रेय और प्रेय में क्या अंतर है? कभी कभी हम प्रेय को ही श्रेय समझ लेते हैं और बाद में हमारे साथ धोखा होता है। संसार में भी कोई वस्तु बहुत अच्छी दिखती है तो हम लोगों को लगता है ये हमें मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, और वो वस्तु मिलती है, हम उस वस्तु से सुखी होते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक, कुछ दिन बाद उस वस्तु से भी हमको सुख नहीं मिलता। कभी कभी तो ऐसा होता है उस वस्तु से दुख मिलने लगता है, फिर व्यक्ति उससे अपना पल्ला झाड़ लेता है। वह वस्तु फिर उसे सुख नहीं देती, लेकिन जो सदा सुखदाई हो उसे श्रेय कहते। प्रश्न किया, मनुष्य के लिए श्रेय क्या है? दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र सारः कः, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? और तीसरा प्रश्न किया, स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते? अवतार लेकर के भगवान कौन कौन से कर्म करते हैं? यह चौथा प्रश्न किया।
केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हुए, ये पांचवा प्रश्न किया। और धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसके आश्रय में रहता है, ये छठा प्रश्न किया। और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने 88,000 शौनकादि मुनियों को ये भागवत की कथा सुनाई। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया 2 श्लोकों में, और फिर भगवान को प्रणाम किया, और भगवान को एक ही श्लोक में प्रणाम किया। गुरु जी को तो 2 श्लोकों में प्रणाम किया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। इस प्रथम श्लोक में श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, और सुखदेव जी के त्याग और वैराग्य का स्मरण किया इस श्लोक में। हमारे गुरुदेव कितने बड़े त्यागी और कितने विराग संपन्न है, क्या स्वरूप उनका है। तो कहते हैं कि सुखदेव भगवान जब प्रकट हुए, 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। जब प्रकट हुए तो प्रकट होते ही जंगल की ओर चल पड़े। नाल काटने का भी मौका नहीं दिया दाई को। अपनी नाभि नाल को स्वयं अपने हाथ में लपेट लिया कि कहीं पैरों में फंस न जाए चलते समय। और सुखदेव भगवान परिव्राजक होकर जंगल की ओर चल पड़े। यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम, जो संसार का कृत्य है, जन्म लेने के बाद जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण वेद, यज्ञोपवीतादि, उन सबको अपेत छोड़कर चल पड़े। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। वेद व्यास जी, द्वैपायन वेद व्यास, उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े उनके पिताजी। अरे बेटा रुक जाओ रुक जाओ। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन वेद व्यास विरह कातर होकर पुकारने लगे, बेटा रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, चले गए और जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और समाधिस्थ हो गए। व्यास जी पुकारते रहे। व्यास जी जब कहते, हे बेटा चलो, लौट चलो, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम्हें लेने आया हूं, चलो। तो व्यास जी जब कहते, हे पुत्र, तो व्यास जी की वो आवाज प्रतिध्वनित होती। जैसे माइक में यू को बढ़ा दो तो आवाज लौट करके सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार व्यास जी को अपनी ही आवाज लौट करके सुनाई पड़ रही है उस जंगल में। मानो सर्वभूतात्मा सुखदेव उन समस्त वृक्षों के अंदर विद्यमान है, क्योंकि आत्मा तो व्यापक है। आत्मा के व्यापकत्व को लेकर के दार्शनिकों के बड़े मतभेद है। कोई आत्मा को स्वरूप से व्यापक मानते और कुछ दार्शनिक आत्मा के ज्ञान को व्यापक मानते। जो स्वरूप से व्यापक मानते हैं वो कहते हैं आत्मा व्यापक होने के कारण सर्वत्र है। व्यापक का मतलब होता है सर्वभूत संयोगी, समस्त भौतिक वस्तुओं में जिसका संबंध स्थापित हो जाए, कनेक्टिविटी हो जाए, वो विभु है व्यापकता। तो आत्मा विभु है, इसलिए एक जगह बैठा हुआ व्यक्ति आत्मबोध प्राप्त कर लेने पर अपने उस व्यापकता के कारण सब जगह और सब चीज का अनुभव कर सकता है। हम यहां बैठे रहें और आत्मा की व्यापकता का अनुसंधान करके, आत्मबोध प्राप्त करके, जितनी वस्तुएं हैं जड़ चेतन सबके अंदर आत्म रूप में व्यापक होकर वहां होने वाली समस्त घटनाओं का और समस्त क्रियाओं का अनुभव कर सकते। यह सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत है आत्मा का जो ज्ञान है वो व्यापक है। आत्मा तो अत्यंत अणु है, आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म है बोले, बाल के नोक के 100 टुकड़े का 100वां टुकड़ा। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। लेकिन उस सूक्ष्म आत्मा का जो ज्ञान है वो व्यापक है। किस प्रकार से बोले, जैसे एक बहुत बड़े कक्ष में एक दीपक रखा हो तो दीपक तो उस कमरे के एक कोने में है, लेकिन उस दीपक का प्रकाश बोले पूरे कमरे में फैला है।
उसी प्रकार आत्मा एक शरीर के हृदय में सूक्ष्म रूप में रहती है, लेकिन उसका प्रकाश पूरे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर भी जाता है। तो वो उसके ज्ञान की व्यापकता। कहते हैं सुखदेव जी महाराज जाकर के जब बैठ गए तो मानो उनकी आत्मा की व्यापकता सर्वत्र अनुभव होने लगी, और मानो उन वृक्षों में भी व्यास जी ही बैठे, वो सुखदेव जी ही बैठे हैं और वो बोल रहे हैं। जब व्यास जी कहते हैं बेटा, तो उधर से आवाज आती है बेटा, तो मानो सर्वभूत हृदय सुखदेव भगवान ही उन वृक्षों में विद्यमान होकर मानो उत्तर दे रहे हैं बेटा। बोले बाप तो बेटा को बेटा कहे हे बेटा, लेकिन बेटा भी बाप को कहे हे बेटा, क्या मतलब हुआ? कहते हैं ये ज्ञान का संपादन कर रहे हैं। मानो सुखदेव जी कहना चाहते हैं व्यास जी, कौन किसका बेटा कौन किसका बाप, अनेकानेक जन्मों में आप मेरे बेटा बने और मैं आपका बाप बना, और इस जन्म में आप मेरे बाप बने मैं आपका बेटा बना। तो ये बाप बेटा का संबंध, पत्नी पति का संबंध, पुत्र पिता का संबंध, ये संसार के जितने संबंध हैं ये सब अनित्य हैं, और अनादिकाल से हम कितने कितने लोगों के बेटा बने और कितने के बाप बने। इन संबंधों का कोई स्थायित्व तो नहीं, इन संबंधों का कोई मूल्य नहीं है। ये सारे संबंध क्षणिक और विनाशी। ऐसे सर्वभूत हृदय तम व्यास सूनुमुपयामि, ऐसे व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। पहले श्लोक में व्यास जी सुखदेव जी के वैराग्य का, उनके त्याग का चिंतन किया, और दूसरे श्लोक में उनकी करुणा का चिंतन किया। दो श्लोकों में गुरु जी का ध्यान किया है सूत जी। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि यस्वानुभावम अखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्याससूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। सूत जी कहते हैं जो मेरे ही गुरु नहीं है, मुनि नाम अपि गुरुम, बड़े बड़े मुनियों के भी जो गुरु हैं, ऐसे सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। क्या विशेषता है? बोले इनके अंदर केवल ज्ञान विज्ञान वैराग्य ही नहीं है, अपितु करुणा हृदय है। वेद के सारभूत ज्ञान को, तत्व को ग्रहण करके संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम, संसार के प्राणियों पर करुणा करके जिन्होंने गुह्यतम ज्ञान को, श्रीमद् भागवत के ज्ञान को राजा परीक्षित को निमित्त बना करके सुनाया, यह उनकी करुणा थी। पहले श्लोक में उनके ज्ञान वैराग्य का वर्णन और दूसरे श्लोक में करुणा का वर्णन। ये दो ही गुण ऐसे हैं जो आचार्य और गुरु में होने चाहिए। गुरु के अंदर ज्ञान हो, वैराग्य हो, तभी वो अपना भी कल्याण करेगा और आपका भी कल्याण करेगा। स्वपर हित परम देशिकम भूषण रीप से। देशिक आचार्य कैसा हो? बोले स्वपर हित परम, जो अपना भी हित करे और अपने शिष्यों का भी हित करे। ऐसा न करे कि शिष्यों का हित करने के चक्कर में अपना ही अहित कर ले और केवल अपना अहित करे। बोले ऐसा भी गुरु किसी काम का नहीं। अपना हित तो कोई भी कर सकता है। ज्ञान वैराग्य से संपन्न होकर जंगल में जाकर, किसी तीर्थ में जाकर, किसी पहाड़ की कंदरा में जाकर कोई बैठ जाए और समाधिस्थ हो जाए, अपना कल्याण तो कर लेगा, लेकिन इतने मात्र से उसका गुरुत्व सिद्ध नहीं हो। गुरुत्व तो तब सफल होगा जब वो अपने कल्याण का साधन कर लेने के बाद संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए उसके हृदय में करुणा समुच्छलित हो, और करुणा के परवश होकर वो उपदेश करे और प्राणियों को करुणा के परवश होकर उपदेश देकर उनके कल्याण का मार्ग उनको बतावे। ये गुरु का स्वरूप है। केवल करुणा हो, संसार के प्राणियों के कल्याण की इच्छा हो, लेकिन कल्याण करने का साधन ज्ञान विज्ञान उसके पास न हो, तब भी वो नहीं कर सकता। और ज्ञान विज्ञान हो उसके पास, लेकिन हृदय में करुणा नहीं है, तो उसको क्या मतलब है? जाए भाड़ में दुनिया, हमारा तो कल्याण हो ही रहा, वो अपना ही करता रहे। इसलिए आचार्य के अंदर ज्ञान विज्ञान के साथ साथ करुणा भी हो और अनुग्रह पूर्वक वो जीव का कल्याण करे। श्री सुखदेव भगवान ऐसे ही महापुरुष हैं। इसलिए दोनों श्लोकों में आचार्य के दो महान गुणों का चिंतन श्री सूत जी महाराज ने किया, और फिर एक श्लोक में भगवान को प्रणाम कर लिया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को, नर को, देवी सरस्वती को, भगवान व्यास को, साहब को एक श्लोक में प्रणाम कर लिया। गुरु के लिए दो दो श्लोक और भगवान के लिए एक श्लोक, वो भी अनुष्टुप छंद में। बोले गुरु की ही कृपा से तो भगवान का बोध होता है, इसलिए गुरु जी को पहले प्रणाम किया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु की करुणा का चिंतन किया। आचार्य की, गुरु की हमारे यहां शास्त्रों में बड़ी महिमा है। आचार्य की कृपा के बिना भगवत तत्व का बोध नहीं हो सकता। आचार्यवान पुरुषो वेद, वेद भगवान कहते हैं जो आचार्यवान होगा, जिसको आचार्य की प्राप्ति हो गई होगी, वही भगवान को जान पाएगा। बोले आचार्य कौन? बोले विश्वविद्यालय से आचार्य की डिग्री मिल गई वो आचार्य। आचार्य की एक डिग्री भी तो मिलती है, तो डिग्री मिल जाए वो आचार्य नहीं। आचार्य का मतलब क्या है? आचार्य का लक्षण कहा है? आचार्य कौन हो सकता है? कहते हैं आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः। आचार्य वो है जिसको वेद ज्ञान हो, ब्राह्मण हो। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः, और भगवान का भक्त हो, विमत्सर हो। सत संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारदः, और सत्संप्रदाय की परंपरा से उसे ज्ञान प्राप्त हो, मनमुखी न हो, कि न कोई संप्रदाय, न कोई सिद्धांत, न कोई स्वरूप, जो मन में आया वही वो करता हो, नहीं, एक मर्यादा और एक परंपरा से प्राप्त उसका सिद्धांत हो। इसीलिए हमारे यहां संप्रदायगत सिद्धांत को ही स्वीकार किया जाता है। आजकल ये संप्रदाय शब्द भी बड़ा विवादित शब्द हो गया है। सांप्रदायिक होना बड़ा खतरनाक माना जाता है। आज के समय में तो सरकारें कहती हैं देखो ये लोग सांप्रदायिक हैं, इनका दमन करो। सांप्रदायिक होना बड़ा खतरनाक है, लेकिन हमारे यहां सांप्रदायिक होना गौरव है। संप्रदाय की परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हो उसी ज्ञान का आदर है। और यह भागवत का भी एक संप्रदाय है। सुखदेव जी ये नहीं कहते कि मैंने कथा सुनाई, सुखदेव जी कहते मेरे गुरु जी ने हमको सुनाई। व्यास जी कहते हमने अपने मन से नहीं सुनाई, हमको हमारे गुरु नारद जी ने सुनाई। नारद जी कहते हमको ब्रह्मा जी ने बताया, ब्रह्मा जी कहते मुझको भगवान ने बताया। बोले भगवान को किसने बताया? बोले भगवान ही सबके गुरु है, जगत गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। वहां से परंपरा चली। ये जो परंपरा है इसी का नाम संप्रदाय है। सम्यक ज्ञानम प्रददाति संप्रदाय, जो सम्यक ज्ञान प्रदान करे उसको संप्रदाय कहते। परंपरा से जो अर्थ प्राप्त, वही अर्थ, वही सिद्धांत ग्रहण किया जाता है। तो आचार्य ऐसा हो जो वेदज्ञ हो, शास्त्रज्ञ हो, ब्राह्मण हो, आचरण संपन्न हो, और भगवान में उसकी निष्ठा हो, और सत संप्रदाय से संयुक्त हो। ऐसे आचार्य के द्वारा जब भगवत संबंध होता है, भगवान की शरणागति होती, तब जीव को कल्याण का मार्ग प्राप्त होता है। श्री सूत जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया और कहा, हे मुनियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति करना यही सारे शास्त्रों का सार है, और मनुष्य को यही चाहिए कि वो अपनी भक्ति को भगवान से जोड़ दे। भक्ति क्या है? कहते भक्ति का मतलब प्रेम, प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके भक्त हैं, और ये प्रेम करना मानव का स्वभाव है। लेकिन किससे प्रेम करें, उस प्रेम की सार्थकता कहां होगी, ये हम नहीं समझ पाते। प्रेम ही भक्ति है। आगे आचार्यों ने भक्ति की बड़ी विवेचना की है, उस विवेचना में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ओवरडोज हो जाएगा। लेकिन भक्ति का मतलब प्रेम। आगे इसका परिष्कार किया। कैसा प्रेम? बोले अपने से श्रेष्ठ के प्रति जो प्रेम हो उसको भक्ति कहते हैं। फिर उसमें इतना जोड़ा, लेकिन रहा तो प्रेम ही भक्ति है। लेकिन जिसको हम भक्ति शब्द के द्वारा कहते हैं वो प्रेम कैसा? बोले अपने श्रेष्ठ के प्रति। महनीय विषये प्रीति ही भक्ति ही। महनीय के विषय में जो प्रीति होती है उसको भक्ति कहते थे। जैसे बेटा अपने बाप से प्रेम करता है और बाप बेटे से प्रेम करता है, प्रेम दोनों करते हैं एक दूसरे से। लेकिन बाप बेटे से प्रेम करता है तो उसको भक्ति नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है वात्सल्य। लेकिन बेटा अपने बाप से प्रेम करता है तो लोग कहते हैं महाराज ये बेटा पितृभक्त है।
पितृभक्त है, मातृभक्त है। क्यों? बोले उसका प्रेम श्रेष्ठ के प्रति। शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम हो तो ये गुरु भक्ति है, और गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम हो तो वह वात्सल्य है, वह उनकी करुणा है, वह उनकी कृपा है। तो महनीय के विषय में जो प्रीति हो उसको भक्ति कहते हैं। और महनीय तो एकमात्र भगवान है। अणोर अणीयान महतो महीयान, उन महनीय परमात्मा के विषय में हमारी जो प्रीति है उसी का नाम भक्ति। तो सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, अपने उस प्रेम को भगवान से जोड़ दो, अपनी भक्ति का भगवान से विवाह कर दो। हाँ, ये प्रेम जो है, भक्ति जो है, इसको भगवान से जोड़ दो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, अपने इस भक्ति योग को भगवान वासुदेव से जोड़ दिया जाए। प्रयोजिता, प्रकृष्टेण योजिता, अर्थात जैसे कन्या का दान कर दिया जाता है वर को। ये सब काम बंद कर दीजिए, बैठ जाइए, नहीं इतने के कारण सारी कथा बिगड़े। बैठ जाइए, कथा सुनिए। हाँ, कथा ही सब कुछ है, ये फूल माला तो होता रहे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, भक्ति को भगवान से जोड़ दे, भक्ति रूपी अपनी कन्या का भगवान के साथ विवाह कर दे। प्रयोजिता का यही मतलब, प्रकृष्टेण योजिता, गांठ बांध जोड़ दे, गठबंधन कराते। बोले क्या होगा? कहते हैं बेटी का ब्याह कर दे तो ब्याह के बाद क्या होता है? बोले बेटा बेटी होते। तो ये भक्ति तुम्हारी जो है, ये प्रेम अगर भगवान से जुड़ गया तो ये भक्ति जन्म देगी। जनयत्याशु, सूत जी कहते हैं जनयत्याशु। ऐसे तो ब्याह होगा किसी का 10 महीने बाद बेटा बेटी हो, लेकिन कहते नहीं, ये भक्ति का अगर तुमने भगवान से विवाह कर दिया तो जनयत्याशु, ये शीघ्र पैदा करेगी पुत्र को। कौन कौन से पुत्र को? वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम, इसके 2 पुत्र पैदा होंगे, एक का नाम वैराग्य और एक का नाम ज्ञान। हम अपने भक्ति को भगवान से जोड़ दें, 2 बेटे मिल जाएंगे, ज्ञान वैराग्य, चकाचक सुंदर बेटे, ज्ञान वैराग्य। और बेटा किस पे जाता? बोले माई बाप पर जाता है। एक बेटा गया बाप पर, एक बेटा गया मां पर। वैराग्य गया मां पर और ज्ञान गया बाप पर। ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। इस प्रकार सुंदर 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, उन भगवान के चरणों में अपने प्रेम को, स्नेह को लगा दे। और ऐसा अगर हो गया तो भगवत तत्व विज्ञान हो जाने पर भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे और भवबंध से हमें विमुक्ति मिल जाएगी। कहते हैं चलो ये निर्णय हो गया, हम अपने प्रेम को भगवान में लगा दें, भक्ति भगवान की करें, ये निष्कर्ष निकला। लेकिन अब ये बताओ कौन से भगवान से प्रेम करें? भगवान के तो अनेक रूप है, साहब भगवान का ही रूप है। यत्किंच भूतम, और हमारे सनातन धर्म में तो सब के अंदर भगवत दृष्टि का भाव रखने का आदेश ही दिया गया। तो फिर इतने रूपों में प्रेम कैसे टिकेगा? कहां हम प्रेम करें? तो कहते हैं देखो, भगवान का 3 प्रधान रूप है। सतो रूप, सत रज तम, 3 गुणों का आश्रय लेकर भगवान 3 रूपों में विशेष रूप से विद्यमान है। ऐसे तो भगवान सर्वत्र विद्यमान, अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। लेकिन सूत जी कहते हैं सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्तई युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरि विरंचित नोति संज्ञा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों का आश्रय लेकर भगवान 3 रूपों में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विद्यमान। ब्रह्मा रजोगुण प्रधान, भगवान शिव बोले तमोगुण के अधिष्ठाता, और भगवान विष्णु बोले सत्व गुण के अधिष्ठाता। अब इन तीनों में भी सूत जी कहते हैं श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर निरांस्यु। श्रेयांसि तत्र खलु, कल्याण तो सबकी उपासना से होगा, जाना तो अंत में भगवान के चरणों में। लेकिन सतो में भगवान जो हरि हैं, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, उनकी उपासना से समस्त श्रेय की प्राप्ति होगी। श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर नृणांस्यु। श्री सूत जी कहते हैं विशेष करके मोक्ष चाहने वाले प्राणी को अनेक घोर रूप देवताओं की आराधना को छोड़कर परम सत्वमय भगवान की आराधना करनी चाहिए।
मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति नसूयवः। मोक्ष चाहने वाले प्राणी को अनेक प्रकार के घोर देवताओं की उपासना को छोड़कर एकमात्र भगवान नारायण की भक्ति करनी चाहिए। नारायण कला शांता, भगवान नारायण की जो कलाएं हैं, उनका जो स्वरूप है, उनके जो अवतार हैं, उन रूपों की उपासना करनी चाहिए। और फिर आगे सूत जी भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों वेद भगवान की ही महिमा का वर्णन करते हैं। वासुदेव परा वेदा, चारों वेद भगवान वासुदेव की ही महिमा का वर्णन करते हैं। वासुदेव परामखाः, यज्ञ भी भगवान की ही महिमा का वर्णन करते हैं। यज्ञ चाहे जिस देवता का आप करो, लेकिन यज्ञ स्वयं में कौन है? बोले भगवान है। यज्ञो हवै नारायण। 24 अवतार में भगवान का एक अवतार यज्ञावतार है, 7वां अवतार। तो यज्ञ भी भगवान ही। वासुदेव परम ज्ञानम, भगवान वासुदेव ही परम ज्ञान है। वासुदेव परो धर्मो, भगवान वासुदेव ही परम धर्म है। वासुदेव परागति है, और परम गति भी भगवान ही। और वेद से लेकर पुराण पर्यंत समस्त शास्त्रों में भगवान हरि की ही महिमा का गान किया गया। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चांते हरि ही सर्वत्र गीयते। वेद में, पुराण में, रामायण में सर्वत्र आदि से अंत तक भगवान हरि की ही महिमा का वर्णन किया गया। इसलिए भगवान के चरणों की भक्ति। अब सूत जी कहते हैं, मुनियों, वे भगवान ही सृष्टि के आदि में क्षीर सागर में पुरुष के रूप में शेष की शैया पर अभिव्यक्त होते हैं, अभिव्यंजित होते हैं। और वे भगवान जो नारायण संभूतम षोडश कलम आदौ लोक सृक्षया, वही भगवान समय पर भिन्न भिन्न अवतार के रूप में प्रकट होकर के विविध लीलाएं करते। वे भगवान नारायण ही समस्त अवतार के मूल है। एतन नानावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम। और फिर भगवान नारायण के विविध अवतार का वर्णन किया। जो प्रश्न किया था शौनक जी ने, श्रेय क्या है, तो श्रेय का उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया? बोले भगवान के चरणों की भक्ति करना यही परम श्रेय है। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, भगवान कृष्ण के चरणों की भक्ति यही परम श्रेय है। और शास्त्र का सार क्या है? बोले शास्त्र सारश्च सैव ही, भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान का ध्यान, उनका चिंतन, यही समस्त शास्त्रों का सार है। और भगवान के अवतार क्यों होते हैं और कितने हैं, अब इन विषयों का वर्णन करते। कहते भगवान के अवतार तो अनंत है, अवतार की कोई संख्या निर्धारित नहीं। फिर भी जिन जिन अवतारों का हम वर्णन करते हैं उनकी संख्या कर लेते हैं, लेकिन भगवान के अवतार असंख्य, अनंत। सूत जी कहते हैं भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ। दूसरा अवतार भगवान का वराह के रूप में हुआ। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वराह के रूप में आए, सूकर के रूप में। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ। धर्म नाम के महर्षि की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जिनको हम बदरी नारायण भगवान के, भगवान नर नारायण। 12वां अवतार भगवान का धनवंतरी अवतार, समुद्र मंथन में अमृत लेकर के भगवान प्रकट हुए। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और अपनी माया के द्वारा दैत्यों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में हुआ। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्रेन्द्र मूर्जितम, हिरण्यकश्यपु के सभा के स्तंभ में भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यपु का वध किया, प्रहलाद की रक्षा की। ये भगवान का 14वां अवतार। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ, वामनावतार। और 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में हुआ। 17वां अवतार भगवान का वेद व्यास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। और 18वां अवतार भगवान का अयोध्या में श्री राम रूप में हुआ। और
19वां अवतार भगवान का बलराम जी के रूप में, 20वां अवतार भगवान का कृष्णावतार और 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार और 22वां अवतार भगवान का कलयुग के